हाँ तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस टाइम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, डीवी बाई डी आर। अच्छा, अगर इस चीज़ को हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल डीवी, डीवी को यहीं रोक दो, डी आर को इधर लिख दो, तो लिख सकते हैं इंटीग्रल डीवी बराबर माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अब ये इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर। अब जो इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है एरिया, एरिया कैलकुलेट करना। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है और किसी पॉइंट ए से हम किसी पॉइंट बी पे जा रहे हैं, तो व्हाट इज द ग्राफ एरिया ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। ध्यान से रखना ना, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। ई वर्सेस आर का ग्राफ देखो, ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम निकाल ले तो हम एक छोटा सा स्ट्रिप एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी, जिसकी हाइट ई है, थिकनेस डी आर है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप ए बी सी डी, ई डॉट डी आर। तो अगर मैं टोटल यहाँ से यहाँ पूछूँ तो हम क्या कर सकेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, जो कि किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के ग्राफ में जो टोटल एरिया होगा वो क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली एक चीज़ और ध्यान से देखो कि ये जो हमारा ई होता है, ई क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। ये पोटेंशियल है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। तो जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये पोटेंशियल और आर का फॉर्मूला है, ये बेसिकली स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ है। पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ये है। अब अगर तुम कहो कि पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। तो देखो, इस किसी पॉइंट पी पर अगर हम स्लोप निकालें इस ग्राफ का, तो मान लो कि ये हाइट हो गया डेल्टा वी, हो गया डेल्टा आर, तो स्लोप मतलब टेन थीटा। स्लोप मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हमें बहुत आसानी समझ में आएगा कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। तो देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज कि हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है v वर्सेस r का, और ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, 0 2 4 6, ये सारे यूनिट मीटर में है और ये वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है, फिक्स्ड है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस पॉइंट इज ओ ए बी सी, तो पता करो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझना ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला रीजन है 0 टू ए, दूसरा है ए टू बी, तीसरा है बी टू सी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तीनों केस में स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं सोल्यूशन। तो स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, तो ये है ओ ए लाइन, इसका स्लोप मतलब टेन थीटा निकालो। तो ये हाइट कितनी है, 10, और ये लेंथ कितनी है, 2। तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा 10 बाई 2 मतलब 5। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो -5 होगा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि मान नेगेटिव होता है। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए बी लाइन, ये जो लाइन ए बी है स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 0, बिकॉज क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन इसलिए स्लोप 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ कितना है, -5 वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी लाइन, तो देख ले पे स्लोप ऑफ बी सी लाइन। अब बी सी लाइन को देखो तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा, क्योंकि उल्टा है, ऐसे जा रहा है। ये हाइट कितनी है, 10, और ये हाइट कितनी है, 2, तो स्लोप कितना आ जाएगा, -10/2 मतलब -5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, -5 वोल्ट पर मीटर, या ऐसे बोल दो 5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर बात, इतना समझ में आया, ओके। अब अगर हम एक चीज़ और देखें तो हमको एक चीज़ और समझ में आएगा, वो क्या है कि मान लो
किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दिया हो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज is V is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q by R, है ना? तो देन फाइंड E कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है यार, E बराबर क्या होता है? माइनस dV बाई डी आर। इस पूरे फंक्शन को R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो देखो कैसे लिखेंगे। V बराबर क्या है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R, तो dV बाई डी आर क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर दें, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, d बाई डी आर ऑफ 1/R। चूँकि हमको पता है डी डी आर ऑफ 1/R को हम लिख सकते हैं डी डी आर ऑफ r टू द पावर -1, और इसका डेरिवेशन हमको पता है -1 r टू द पावर -1 कितना आ जाएगा? -1/r²। यहाँ पे रखो, तो dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 -1/r², मतलब -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r²। अब चूंकि E जो होता है वो माइनस टाइम dv बाई डी आर होता है ना यार, तो इसको पुट करें यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज E बराबर माइनस ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r²। तो E बराबर कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r²। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे? तो दिस कॉन्सेप्ट, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको कहीं एक स्टेप पोटेंशियल भी कभी कभी बोलते हैं, स्टेप वाइज स्टेप, है ना? चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 3, और ये जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 वोल्ट पर मीटर, फाइंड डेल्टा वी, ये पता करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई, फॉर्मूले के मुताबिक E बराबर क्या होता है? माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी बराबर अगर हम डेल्टा वी बराबर लिखे तो हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब चूंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो और उसमें डॉट प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, थीटा अगर एंगल है तो बी का हम प्रोजेक्शन लेते थे अलॉन्ग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए लेते थे। तो इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग ए लोगे तो ये लेंथ आएगा, है ना? ये डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये हम ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? ये लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई की वैल्यू कितनी है? 10, और ये डिफरेंस, ये प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ कितना होगा? 4। कितना आंसर आएगा? -40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब हमको पता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, नोट पॉइंट में हमको क्या पता है कि जो हमारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किधर से किधर उड़ता है? नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम
लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज था तो वो मैंने कहाँ से कहाँ लाया, हायर टू लोअर। तो इसका मतलब हायर टू लोअर डिफरेंस देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट किया गया होगा लेके जाने में। तो ये क्लियर हो गई बात। तो हमेशा हमारा जो वर्क डन, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो देखेंगे कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है या लोअर टू हायर जा रहा है। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और एग्जांपल दिया, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये सभी जो हैं 2 मीटर पे हैं, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, और एक चार्ज को ए से बी लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूँ आपको फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड डेल्टा वी बिटवीन ए बी, डेल्टा वी बिटवीन बी सी एंड डेल्टा वी बिटवीन ए सी, है ना। ठीक, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो ये रह गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मैग्नीट्यूड मान लो वही है 10 वोल्ट पर मीटर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर है तो पहले लिखेंगे डेल्टा वी फ्रॉम ए टू बी। तो सीधी सी बात है यार, क्या होगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए की तरफ। अगर ये एंगल 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल 60, तो बी का इधर की तरफ प्रोजेक्शन आएगा बी कॉस 60। तो ई कितना है 10, और ये लेंथ ए बी कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, ए बी कॉस 60 डिग्री, तो लिखेंगे माइनस 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60, 1/2 कट गया, कितना आया माइनस 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया। क्लियर हुई बात, समझ में आया। हाँ, सिमिलरली बी सी का देखेंगे, डेल्टा वी फॉर द बी सी, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब इसमें भी प्रोजेक्शन इधर की तरफ निकालो, ये लेंथ, तो ये लेंथ अभी भी क्या है, ए ही आ रहा है। ठीक है, तो करो माइनस 10 इंटू 2 इंटू बी सी कॉस 60 डिग्री, अभी भी आया माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, बात करेंगे डेल्टा वी ऑफ ए सी, तो माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अच्छा, ए सी जो है वो स्ट्रेट लाइन ही है, तो स्ट्रेट लाइन का ये कितना आ जाएगा 2, तो कितना रहेगा माइनस 10 इंटू 2 बराबर माइनस 20 वोल्ट। ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, समझना, रिलेशन बिटवीन E and V as a R in 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में ये रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि हमको पता है कि जो E होता है वो होता है माइनस dV बाई डी आर। अगर हम बात करें R का, वेयर R इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर, है ना R, तो R को अगर हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें तो लिखेंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं 3 डायमेंशन में R को। तो अगर R को हम 3 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, तो जब R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर हम R को एक्स वाई जेड में वेरिएबल मानेंगे तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर V भी क्या होगा, V भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तीनों होना चाहिए।
तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ और यहाँ पुट करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो ऐसे होगा, माइनस डेल्टा वी एक्स बाई डेल एक्स आई कैप, जो भी वेरिएशन होगा वोल्टेज का एक्स में, प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा वाई जे कैप, प्लस डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा जेड के कैप। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डेल वी एक्स बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी वाई बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी जेड डेल जेड के कैप। ये हो गया हमारा 3D एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ई वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। एंड सिमिलरली ई जेड की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास या तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या तो हमारे पास पोटेंशियल वेरिएबल होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। इफ v इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस जेड, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ई वेक्टर। देखो यार बहुत आसान सी चीज़ है, ये v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो सबसे पहले इसको पार्शली डेरिवेट कर लो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स निकालोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो y और z क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 2। सिमिलरली डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड करोगे तो क्या बचेगा, -1, बाकी सब कांस्टेंट 0 हो गए। तो जो ई होगा वो क्या लिखोगे, फॉर्मूला देखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स माइनस के साथ आई कैप, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई माइनस के साथ जे कैप। तो क्या है 2, तो लिखेंगे -2 आई कैप, ये क्या है 3, लिखेंगे -3 जे कैप, और ये क्या है -1, तो लिखेंगे माइनस ऑफ -1 के कैप। तो ई कितना हो गया, -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। दिस इज व्हाट आवर आंसर। तो इस तरीके से अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वेरी कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई या जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। अब और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के क्या नया टॉपिक मिला। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट क्या हो, सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। डेफिनेशन ये है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन अ सेम सरफेस surfaces which have same potential is known as equipotential surface। मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, इक्वली हैं, इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल। कोई भी पॉइंट जिनके सारे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल। जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज लिया Q, अब इसके चारों तरफ मैं एक स्फेरिकल सरफेस मान लेता हूँ, स्फेरिकल सरफेस, क्या मान ले रहा हूँ, स्फेरिकल सरफेस। ध्यान समझना, स्फेरिकल सरफेस एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर से सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और अगर मैं इन पे बहुत सारे पॉइंट्स मान लूँ तो ये सारे पॉइंट्स, सपोज दिस इज A B C D E, अगर पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D हो गया, तो ये सरफेस क्या कहलाएगा, देन दिस सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस।
समझ में ये बात? अच्छा, अगर ये डिस्टेंस r है तो वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई r। q चार्ज रखा हुआ है r डिस्टेंस पर, तो इसे ही हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं जितनी दूरी पर। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर ये प्लस q चार्ज लिया है तो एक सरफेस ये मान लो, फिर एक और उससे थोड़ा सा दूर मान लो, एक और उससे थोड़ा सा दूर मान लो। जितने भी सरफेस मानते जाओगे, ये r1 डिस्टेंस पर, या r2 डिस्टेंस पर, या r3 डिस्टेंस पर, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। तो सरफेस 1 पे 2 पॉइंट अगर मान लिया A और B, सरफेस 2 पे A डैश B डैश, सरफेस 3 पे A डबल डैश B डबल डैश, अगर ऐसे मान लेते हो, ठीक है, तो क्या होगा डेफिनेशन के मुताबिक, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द सेम सरफेस, मतलब एक ही सरफेस पे जितने पॉइंट से उनका अगर एक लोकस बनाओगे और ये बोलोगे कि उस सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल। मतलब अगर हम सिर्फ S1 की बात करेंगे, फॉर S1 इफ पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B, देन इट इज व्हाट, देन S1 इज इक्विपोटेंशियल, है ना, जस्ट हो जाए भाई, हाँ, देन सरफेस S1 इज इक्विपोटेंशियल। सिमिलरली, और इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई r1। सिमिलरली इफ पोटेंशियल एट a डैश इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट b डैश, मतलब a डैश का जो पोटेंशियल है वो b डैश के बराबर है, देन S2 इज नोन एज इक्विपोटेंशियल, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा, S2 की वैल्यू पे जो पोटेंशियल निकालेंगे वो निकालेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई r2। सिमिलरली, ध्यान से समझना ना, इफ v एट a डबल डैश इज इक्वल्स टू v एट b डबल डैश, मतलब थर्ड सरफेस, दैट इज S3 की बात करेंगे, देन ऑल्सो S3 इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 q बाई r3। पर एक बात बताओ, ये सरफेस भी इक्विपोटेंशियल है, S1 भी इक्विपोटेंशियल है, S2 भी इक्विपोटेंशियल है, S3 भी इक्विपोटेंशियल है, तो क्या सबके पोटेंशियल सेम होंगे? नहीं, यही चीज समझाना था। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सिर्फ उसी सरफेस के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो नोट पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, S1, S2, S3 आर इक्विपोटेंशियल, but potential of A is not equals to potential of A dash is not equals to potential of A double dash। सारे सरफेस के पोटेंशियल सेम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल क्या होता है, सिर्फ उसी सरफेस के अगर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे तो उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B डबल डैश या B डैश या इज नॉट इक्वल्स टू B डैश, ठीक है। ये सभी खुद के लिए इक्विपोटेंशियल है बट इंडिविजुअल के लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लो कि ये जो तुम्हारा S1 था, ये सरफेस S1 था, ठीक है, और ये कोई पॉइंट A था और ये कोई पॉइंट B था, और तुमसे कहूं कि A से B तक जाने में वर्क डन निकालो, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या लिखोगे, Q0 टाइम्स VB माइनस VA, यही लिखोगे। तो Q0 टाइम्स, तुमको पता है कि एक ही सरफेस है और इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ये क्या लिखोगे, VB माइनस VB, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B कितना आ गया, 0। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाओगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है।